हाय गाइड्स, वेलकम टू ABRT। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा विथ बेल आइकन्स के। आप देख रहे हैं DBMS की सीरीज और इन दिस वीडियो मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ DBMS का आर्किटेक्चर। सबसे पहले आपको समझना है कि DBMS का आर्किटेक्चर होता क्या है। फिर हम लोग समझेंगे कि जो टायर आर्किटेक्चर होता है, 2 टायर आर्किटेक्चर होता है, 3 टायर आर्किटेक्चर होता है, ये क्या होता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि DBMS आर्किटेक्चर क्या है। आर्किटेक्चर क्या होता है कि सपोज दैट आपका ये क्या है, यहाँ पर डाटाबेस पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपका ये डाटाबेस है। इससे आपको डाटा को एक्सेस करना है। ठीक है, इससे आपको डाटा को क्या करना है, एक्सेस करना है। यहाँ से आपको कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है और उस स्ट्रक्चर या कोई एप्लीकेशन प्रोवाइड की गई है। ठीक है, क्या की कोई एप्लीकेशन आपको प्रोवाइडेड की गई, सपोज दैट आपको एप्लीकेशन प्रोवाइडेड की गई है। ठीक है, अब आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से यहाँ से क्या करना है, आपको डाटा को एक्सेस करना है। जैसे कि डाटा को रीड करना, डाटा को डिलीट करना, डाटा को जो आपके CRUD ऑपरेशन होता है, यानी डाटा को कैरिएट और अपडेट और इंसर्ट और डिलीट, यही ऑपरेशन नॉर्मल फॉर्म में अप्लाई करते हैं। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से कर पाएँ, किसी के भी यूज़र के डाटा को रीड कर पाएँ, डिलीट कर पाएँ, अपडेट कर पाएँ, तो ये हमें इस एप्लीकेशन के माध्यम से यहाँ पर डाटाबेस में कर पाते हैं। और इसी एप्लीकेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस एप्लीकेशन से हम इस डाटा को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं DBMS का आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। DBMS क्या है और DBMS का आर्किटेक्चर क्या है, डाटा को एक्सेस करने का एक एप्लीकेशन। ठीक है, एक एप्लीकेशन या हम कहें तो सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं या फिर एक आर्किटेक्चर कह सकते हैं। अब ये आर्किटेक्चर जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं इन DBMS में, हमारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये 3 टायर आर्किटेक्चर होते हैं। पहला होता है 1 टायर आर्किटेक्चर, दूसरा होता है 2 टायर आर्किटेक्चर और थर्ड होता है हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये 1 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। ये 1 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, देखिए 1 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि हमारा ये जो इस फॉर्मेट में नहीं, मैं इसको सही तरीके से समझता हूँ। तो सपोज दैट हमारा क्या है कि ये डाटाबेस पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा डाटाबेस पड़ा हुआ है। अब 1 टायर आर्किटेक्चर में हमें क्या मिलता है, कैसा सॉफ्टवेयर मिलता है, या हमारे पास क्या होता है कि कैसी स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर होता है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर डाटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है, एक एप्लीकेशन हमको मिलेगी, एप्लीकेशन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर या कोई ऐप। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इस डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, बीच में कोई भी हमें रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 टायर आर्किटेक्चर, क्योंकि यहाँ पर क्या हमें 1 ही लेयर के साथ में डाटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। क्या है, ये बहुत ईजी है, बट इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, देखिए हमें दूसरे 2 टायर आर्किटेक्चर की जरूरत क्यों पड़ी। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको यहाँ से डाटा निकालने के लिए 1 क्लाइंट ही निकाल सकता है। क्या निकाल सकता है, जो 1 यूज़र होगा वही डाटा को निकाल पाएगा। ठीक है, क्या कर पाएगा, 1 यूज़र ही डाटा को निकाल पाएगा। लेकिन डाटा को हमें ऐसा चाहिए कि मल्टीपल यूज़र आएँ तो ये नहीं कर सकता है। बट इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस करना बहुत ईजी होता है। दूसरी चीज़ इसमें सिक्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, सिक्योरिटी रीजन पर ये बहुत कम होता है। तो इस वजह से हमारा क्या आया, 2 टायर के आर्किटेक्चर का है। अब ऐसे नहीं है कि 1 टायर जो आर्किटेक्चर है इसका यूज नहीं होता है, इसका यूज होता है। जैसे कि नॉर्मली जो डेवलपर होते हैं अब क्यूरी चलाते हैं एसक्यूएल की, और एसक्यूएल की डायरेक्ट क्यूरी से इसको क्या कहते हैं, डाटा को मेंटेन करते हैं। तो उस जगह पर क्या होता है, ये डायरेक्टली ही डाटा को यहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं 1 टायर आर्किटेक्चर से। जैसे हम यहाँ पर आपकी कंसोल वे जो एप्लीकेशन होती हैं वो डायरेक्ट क्या होती हैं, डाटाबेस से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, डाटाबेस से डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं। यदि आप लोगों को मालूम नहीं है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन क्या होते हैं, जिनमें आप कमांड करते हैं, देखिए कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन वो कहलाती हैं जिन पे आप क्या कहते हैं, कमांड से डाटा निकालते हैं। क्या करते हैं, कमांड से डाटा निकालते हैं। ठीक है, कमांड से
डाटा को रीड करते हैं, असेस करते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन कहलाती हैं या कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं यहाँ पर 2 टायर आर्किटेक्चर की। तो यहाँ पर क्या होता है 2 टायर आर्किटेक्चर्स में कि ये आपका डाटाबेस है। ठीक है, क्या है, ये आपका डाटाबेस है। अब इस डाटाबेस से हम लोग डाटा को जो असेस करते हैं तो यूजर इसको डायरेक्ट असेस नहीं कर सकता। ठीक है, पहले हमें क्या होगा, एक आर्किटेक्चर मिलेगा। ठीक है, ये आर्किटेक्चर हमको यहाँ पर मिलेगा और इस आर्किटेक्चर के द्वारा हम डाटा को यहाँ से रीड करेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, जैसे कोई कस्टमर है, जैसे सपोज बैंक, इसका एग्जांपल है बैंक। बैंक में क्या होता है कि जब आपको कोई बैलेंस विड्रॉ करना है तो आप बैंक जाते हैं और मैनेजर से कहते हैं कि आप मेरा बैलेंस चेक कीजिए। तो मैनेजर क्या कहता है, डाटाबेस को रिक्वेस्ट भेजता है, यहाँ पर चेक करता है कि आपका बैलेंस ये है और आपको बता देता है। यहाँ पर यूजर डायरेक्टली इसको असेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यूजर इसको डायरेक्टली असेस नहीं कर पा रहा है। तो इसमें क्या होते हैं, लिमिटेड यूजर होते हैं। क्या है, इसको लिमिटेड क्लाइंट क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड कर सकते हैं। उसमें 2 लेयर बन गई। पहली लेयर तो क्या बन गई, यही बन गई। और यूजर आया क्लाइंट तो पहला यहाँ से आया। ठीक है, तो पहला क्या आया, यहाँ पर भी एक लेयर रहती है जिसके द्वारा ये डाटा को क्या कहता है, पहले यहाँ आता है, फिर इसके द्वारा डाटा इस पर आता है। ठीक है, और इसके बाद क्लाइंट को आता है। तो इस पर क्या होता है कि जैसे मान के चलिए जो ये डाटाबेस है SBI का, अब SBI ने क्या किए, लिमिटेड SBI ब्रांचें खोलनी और ब्रांचों पे कस्टमर आ रहे हैं। ठीक है, ये पहला ब्रांच इसका, सेकंड ब्रांच है, थर्ड ब्रांच है। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टमर क्या है, डायरेक्ट नहीं आ रहा है, पहले क्या है, ब्रांच विजिट कर रहा है, विजिट करके वहाँ से बैलेंस को विड्रॉ कर रहा है, अपने बैलेंस को चेक करवा रहा है। तो यूजर कहाँ पर जा रहे हैं, पहले मैनेजर के ऑफिस पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड ही चीज़ें यूजर रहती है। ठीक है, अनलिमिटेड यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। अनलिमिटेड यूजर आएंगे तो उसमें कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, इसमें मल्टीपल यूजर आ जाएंगे तो सर्वर क्रैश होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि डाटा यहाँ पर सिक्योर भी नहीं रहता है। तो और तीसरी चीज़ इसमें जो है 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है, 2 आर्किटेक्चर में यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्लाइंट काम नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट एक्सेस में, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत कम होती है। अब बात करें 3 टायर आर्किटेक्चर में, तो ये हमारा ये डाटाबेस है। ठीक है, क्या है, ये डाटाबेस है हमारा, क्या है, ये हमारा डाटाबेस है। अब इसको एक्सेस करने के लिए इसमें क्या होती है, 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती है, 3 लेयर्स होती हैं। पहली जो आपकी यहाँ पर जो लेयर बनाई जाती है, आपका डाटाबेस होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आपका फिजिकल लेवल होता है। क्या होता है, फिजिकल, यहाँ पे फिजिकल व्यू होता है। इसके बाद आपका क्या होता है, एक्सटर्नल व्यू। क्या होता है, एक्सटर्नल व्यू, यानी आपकी क्या होती है, एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन पे क्या आती है, यूजर विजिट करते हैं, यूजर विजिट करते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर यूजर विजिट करते हो, यहाँ पर आपका क्या होता है, एक लॉजिकल व्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक लॉजिकल व्यू होता है। तो अब क्या होता है, क्लाइंट कोई भी जैसे फेसबुक करे, तो फेसबुक आपने क्या किया, यहाँ से लॉगिन किया। ठीक है, फेसबुक को आपने क्या किया, यहाँ से लॉगिन किया, इसने इसको रिक्वेस्ट डाली, इसने इसको डाटा को भेजा, इसने डाटा को निकाला, डाटा को निकाल करके फिर से क्लाइंट आई, क्लाइंट को आया और क्लाइंट को एप्लीकेशन पे दिखा दी। ठीक है, ये एक्सटर्नल व्यू पे क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन यानी आपका ऐप होता है। ठीक है, ये आपका डिवाइस हो गया, एप्लीकेशन हो गया। एप्लीकेशन यहाँ पर बीच का बीच आपका क्या होता है, सर्वर होता है। ठीक है, क्या होता है, सर्वर होता है। और यहाँ पर आपका क्या होता है, डाटाबेस होता है। ठीक है, क्या होता है, डाटाबेस होता है। अब होता क्या है कि आप जो यूज़र आता है यहाँ पर, तो यहाँ से यूज़र ने रिक्वेस्ट दी, रिक्वेस्ट करने के बाद डाटा यहाँ जाता है, डाटा किसी रिक्वेस्ट की क्यूरी आती है, क्यूरी करने के बाद क्या आता है, डाटा को रिप्रेजेंट मिलता है। तो 3 लेयर से क्या होता है, यहाँ पर डाटा होकर के आता है। अब इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट फेसबुक जो अपना यूजर खुद यूज कर सकता है, या फिर आप SBI की बात करें तो उनका एनो ऐप है, तो एनो ऐप को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आपको बैंक को नहीं जाना। तो इससे क्या होता है, मल्टीपल यूजर आ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, सिक्योरिटी होती है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। क्यों सिक्योरिटी होती है, क्योंकि इसमें जो पर्सन होता है, जैसे फेसबुक होता है, फेसबुक में आपका अलग आईडी पासवर्ड है, दूसरे बंदे का अलग आईडी पासवर्ड है। तो डिफरेंट क्लाइंट के लिए डिफरेंट यहाँ पर क्या होते हैं, सिक्योरिटी के लेवल होते हैं। ठीक है, दूसरा इसको मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है कि इसमें मल्टीपल कस्टमर होते हैं और इसमें लेयर 3 होती हैं। ठीक है, क्या होती है, 3 लेयर होती है, इसीलिए इसे 3 टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो 3 टायर से होकर के डाटाबेस गुजरता है, तो इसको मेंटेन करना
डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो आपको इसको ईजी वे में ध्यान रखना है। इसको ओनली वन क्लाइंट ही क्या कर सकता है, वन आर्किटेक्चर इसमें होता है, उसमें वन यूज़र ही डाटा को एक्सेस कर सकता है। टू आर्किटेक्चर्स में क्या होता है कि जो डाटाबेस होता है, इस डाटाबेस को लिमिटेड यूज़र ही कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और थ्री आर्किटेक्चर्स में क्या होता है, यहाँ पर जो यूज़र होता है इस डाटा को मल्टीपल यूज़र क्या कर सकते हैं, डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, इसमें वन लेयर होती है, इसमें टू लेयर्स होती हैं, इसमें थ्री लेयर्स होती हैं, ठीक है। और इसको मेंटेन करना ईजी होता है, इसको मेंटेन करना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको मेंटेन करना बहुत ईजी होता है, इसमें मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ये सिक्योर तो होता है बट इसमें मल्टीपल कस्टमर काम नहीं कर सकते हैं। इसमें लिमिटेड कस्टमर होते हैं, वो ज़्यादा सिक्योर भी नहीं होता है, और इस पर अनलिमिटेड कस्टमर भी कर सकते हैं, सिक्योर भी होता है। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि डीबीएमएस का आर्किटेक्चर क्या होता है। मैंने आपकी भाषा में आपको डीबीएमएस समझाया हुआ है। वैसे यदि आप लोगों को नीड हो कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में आपको इसको एक्सप्लेन करूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मुझे अनुमति दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।